वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक नए बिंदु क्लॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने कैलेंडर को कंप्लीट डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सबको टारगेट किए, उसमें जितने भी रीजनिंग आती है हम लोग सबको एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। क्लॉक के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले क्लॉक के बेसिक टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक घड़ी बनाया गया ऑड सा, इसमें 3 सुइयां दिख रही। एक जो सबसे बड़ी सुई है इसे कहते हैं सेकंड हैंड, मतलब सेकंड वाली सुई। अब सेकंड हैंड से थोड़ी सी छोटी होती है मिनट हैंड, जिसे मिनट की सुई कहते हैं, और एक होता है आवर हैंड जिसे घंटे की सुई कहते हैं। देखिए, जो मिनट हैंड होता है ये 1 घंटे में घड़ी का 1 चक्कर लगा लेता है। जो घंटे की सुई होती है ये 12 घंटे में घड़ी का 1 चक्कर पूरा कर लेती है, और जो सेकंड हैंड होता है ये 1 मिनट में घड़ी का 1 चक्कर पूरा कर लेता है। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जो कि नीचे दिए गए। देखिए, यहाँ पे मिनट हैंड के बारे में बताया गया, 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, तो 1 चक्कर घूमने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 360 डिग्री बनता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। ये जरूर याद रखिएगा, इससे भी आगे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार यहाँ पर है आवर हैंड। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में ना जो घंटे की सुई है ये 2 चक्कर पूरा कर लेती है। अगर 24 घंटे में 2 चक्कर पूरा हो जाता है तो 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा होगा, क्योंकि घड़ी में कितने बजे होते हैं? सिर्फ 12 ही होते हैं। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, भले ही 24 घंटे का दिन रात होता है लेकिन घड़ी में तो 12 तक ही होता है। इसका मतलब कि 1 चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा। तो जब 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा हो रहा है तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, ये भी याद रखिएगा, और 1 मिनट में आधा डिग्री। इससे भी अभी आगे प्रश्न बनेंगे। अब सीधा सीधा हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसके माध्यम से कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है घड़ी के बीच का कोण ज्ञात करना। तो घड़ी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आप इसको फार्मूले के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 5:40 का कोण क्या होगा? मतलब जब 5:40 होगा तो घड़ी के सुइयों के बीच कोण क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर। आप इस फार्मूले से सीधा सीधा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 11/2 तो आप लिखेंगे यहाँ पर 11/2। मिनट की वैल्यू कितनी है? 40 मिनट है, तो यहाँ पे रखेंगे 40 माइनस 30, मतलब यहाँ पे 30 इंटू आवर, यहाँ पर हो गया 5। देखिए, अब इसको हल की जगह ये कट जाएगा, यहाँ पे 20 बार, और 11 में 20 का गुणा कराएंगे तो 220 आएगा, माइनस 30 पंचे 150, तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो आप ये फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला आप याद रखिए, सीधा सीधा कैलकुलेशन करिए। लेकिन इसका एक स्मार्ट ट्रिक भी। स्मार्ट ट्रिक क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 5:40 5:40 का सीन क्या होगा? देखिए, जो मिनट की सुई होगी वो 5 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई होगी 5 के आसपास होगी, और मिनट की सुई देखिए 40 मिनट हो रहा है तो 8 पर होगी, क्योंकि जो एक मतलब एक टर्म को पार करता है, जैसे 7 से 8 पर आता है तो यहाँ पे 5 मिनट होता है, तो 1 से 8 पर आने में 40 मिनट हो जाएगा। मतलब इसमें ये देखना है कि घंटे की सुई कहाँ होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी। तो घंटे की सुई 5 के आसपास होगी और मिनट की सुई 8 पर होगी। देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अब 3 का है तो अब जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितना कोण बनाती? 30 अंश का। अभी आपने देखा, तो यहाँ पे 30 से गुणा कराएंगे। ठीक, 30 से 90 आ गया, लेकिन यहाँ पे आंसर 70 है। अब ध्यान देना, ये जो मिनट की सुई है अगर घंटे की सुई को पार कर चुका होगा तो माइनस करेंगे, और पार नहीं किया होगा तो प्लस करेंगे। माइनस या प्लस करना क्या है? तो ये जो मिनट होगा इसका आधा, जैसे 40 है तो 40 का आधा 20। 90 में से 20 गया, कितना बचा? 70 बना। डायरेक्ट आप ये सीधा बिना पेन और पेपर का कर सकते हैं, तुरंत दिमाग में कर लेंगे। और प्रश्नों को देखते तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे दिया है 3:30 पर कोड क्या होगा? देखिए, अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे हो जाएगा? देखिए, ट्रिक देखो, 3:30 बोला गया, जो घंटे की सुई है 3 पर होगी, मिनट की सुई 6 पर होगी, क्योंकि 6 पंचे 30 है। डिफरेंस कितने का है?
डिफरेंस है 3 का, तो 3 गुणे 30, क्योंकि भाई 1 घंटे में 30 मिनट होता है और 30 अंश का कोण बनता है, माइनस क्योंकि ये देखिए 6 पर है मतलब 3 को पार कर चुका है, 30 का आधा 15, तो ये 90 हो गया, 90 में से 15 घटा दो 75, आंसर बन गया। अब अच्छा इसी को आप फार्मूले से चेक करके देखो फार्मूले से अगर आप चेक करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 11/2 मिनट माइनस 13 इंटू आवर। देखिए 11/2 मिनट, 11/2 मिनट की वैल्यू है 30 माइनस 30 आवर की वैल्यू है 3। देखिए अब यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा 15, 15 और 11 का गुणा होगा 165 और माइनस 90, अब घटाएंगे तो 75 ही आएगा। देखिए यहाँ से भी 75 आ रहा है, तो कितने आसानी से इस ट्रिक से बन जाएगा। ट्रिक बहुत ही शानदार है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए 8:20 पर पूछा गया, ट्रिक आप अप्लाई कीजिए। फार्मूला तो सब कर लेंगे, देखिए ट्रिक आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर ट्रिक लगाना है तो 8 बजे और 20 मिनट का मतलब 4 पर है, डिफरेंस कितने का है 4 का है, 4 का डिफरेंस है 30 का गुणा करेगा, दिमाग में 120 आ गया। अब एक चीज ध्यान दो, ये 8 पर है या 4 पर है, पार किया है नहीं पार किया, नहीं पार किया तो प्लस करेंगे 20 का आधा 10, 130 डिग्री आएगा। अब इसको आप फार्मूले से भी चेक कर लो कि सही है या फिर गलत ही हो रहा है। देखो अब 8:20 पर निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए 11/2 मिनट माइनस 13 इंटू आवर। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे 11/2 मिनट की वैल्यू है 20 माइनस 30 गुणे आवर की वैल्यू है 8। अब यहाँ पर काट देंगे तो ये 110 आ जाएगा माइनस 240, डिफरेंस निकालेंगे 130 का है। ये माइनस या प्लस में है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, आप याद रखिएगा। बस इसमें ध्यान ये देना है कि अगर अंतः कोण कहेगा तो हमेशा छोटा वाला रखेंगे और बाह्य कोण कहेगा तो बड़ा वाला। तो और भी प्रश्नों को जब हम लोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। लेकिन आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, आप कोई भी टाइम हो, किसी भी प्रकार का टाइम हो आप निकाल लेंगे। जैसे मान लो मैंने पूछा 7:50 की बात बताओ, 7:50 कैसे करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फार्मूला या तो ट्रिक। देखिए ये 7 पर हो गया, 50 मिनट का मतलब 10 पर हो गया, डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो यहाँ पे 30 3 90 हो गया, और प्लस में ये पार कर चुका है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, नहीं पार किया होता तो प्लस करते, 50 का आधा 25, 150 हो जाएगा, और सॉरी 30 3 90 हो जाएगा, और 90 में से आप 25 को घटा दीजिएगा, 90 में से 25 घटाएंगे 65 डिग्री हो जाएगा, आराम से आपका आंसर आएगा। बहुत सलीके से आप निकाल लेंगे, कुछ भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लॉक की पहली क्लास रही, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस वर्जन के प्रश्न को और आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। ये बहुत ही छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लगातार सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आरओ का एग्जाम है, या फिर यूपीपीसीएस का प्री हो, या फिर मेंस हो, या फिर एमपीपीसीएस हो गया, कोई भी एग्जाम है आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।